जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक-ठाक होंगे और माशाल्लाह पेपर की तैयारियां भी अच्छी जा रही होंगी और अल्लाह ताला आपकी मेहनतों के आपको फल दें, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। तो जी, आज हम देखेंगे सीएस 603 के फाइनल टाइम की प्रिपरेशन को। उसमें मेरे पास एसएस थे एज़ यूजुअल, जिस तरह से सीएस 508 के थे। इसके भी थे एसएस, लेकिन कुछ होते हैं जो ना ब्लरी होते हैं, ठीक है? तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा होता कि मैं यहाँ पे आके बैठ के इतना टाइम वेस्ट करके फिर मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। तो मैंने क्या किया कि वो वाली फिर मैंने टाइप कर लेती हूँ जो ज़्यादा ब्लरी होती हैं, लेकिन ये इमेजेस ज़रा अच्छी थी तो मैंने कहा चलें इसको इसी तरह से शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं टाइप करने बैठ गई तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह से जो है फ़ाइल को अपलोड कर मतलब लेट अपलोड करूँगी, ठीक है? तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आपको बआसानी और जल्दी से जल्दी मिल सकें। एंड द सेकंड थिंग इज़, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज़ इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो इसके लिए अगर आप थोड़ी-सी एप्रिसिएशन कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक हो गया? एंड द थर्ड थिंग इज़ कि काइंडली जब भी आप लोग वीडियो देखते हैं, ठीक है? तो अपने फ्रेंड्स एंड फेलोज़ से लाज़मी शेयर किया करें, क्योंकि ये वो दिन होते हैं, मतलब फाइनल टर्म में ऐसा होता है कि किसी को भी छोटी-सी भी अगर किसी की हेल्प कर दी जाए तो वो मेबी उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाए, ठीक है ना? इसमें आपको पता है एक-एक एमसीक्यूज़ कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो अगर किसी को एक अच्छी फ़ाइल मिल जाए और वो वहाँ से प्रिपरेशन करके आपकी वज़ह से पास हो जाए तो ये कितनी अच्छी और खुशी की बात होगी ना। ठीक है, तो इन दिनों में मुझे नहीं लगता कि अपने आप जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं या फिर इसके अलावा जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह हैं, फेलो फ्रेंड्स, और कोई भी एडमिन ऐसा नहीं होता जो इन दिनों में मना कर रहा हो कि आपने वीडियो का लिंक शेयर नहीं करना या फिर फाइल्स शेयर नहीं करनी या कुछ भी, ठीक है? आम दिनों में मना कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है हम खुद भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो इसलिए कि डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन इन दिनों में कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता जो फालतू का कंटेंट शेयर कर रहा हो या फिर कोई फालतू की चीज़, ठीक है? तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इन कोड बैड स्मेल्स अ डैश इज़ अ पॉइंटलेस कोड व्होज़ एब्सेंस वुड रिजल्ट इन अ क्लीनर, मोर एफिशिएंट एंड मोर अंडरस्टैंडेबल कोड, ठीक है? तो डिस्पेंसेबल इसका करेक्ट आंसर है, ठीक हो गया? अगर होपफुली आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा, अगर नहीं नज़र आ रहा तो इसीलिए मैं पढ़ती होती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, ठीक है? In code, in code, bad smells. A dash is a pointless code whose absence would result in cleaner, more efficient and more understandable code. The correct answer is dispensable. ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये एक चीज़ मेंशन करना भूल गई कि इसको मैंने आपकी जो पीपीटीज हैं वहाँ से वेरीफाई किया है, एक एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे से वेरीफाई किया है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका लास्ट डे पे भी पेपर है, आप अभी कुछ देर बाद आपका पेपर है तो आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप इंशाल्लाह अगर इसमें से पेपर आएगा तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बस आपने इसको अच्छे से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। मेबी इसमें से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन लग जाएँ, ठीक हो गया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, dash is a bad smell. It occurs when a method requires a lot of information from some other class and is also considered as a symptom of behavioral form of God class, ठीक है? So the correct answer is फीचर एनवी, ठीक है? ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ये गलत है, ठीक है ना? ये आपकी पीपीटीज़ अगर किसी ने पढ़ी हैं या फिर आपने लेक्चर्स लिए हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा, ठीक है? फीचर एनवी इज़ अ बैड स्मेल, इट अकर्स व्हेन अ मेथड requires a lot of information from some other class and is also considered as a symptom of behavioral form of God class, ठीक हो गया जी? उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या चीज़ है। एक्चुअल में ये थोड़ा टाइम स्क्रॉलिंग में लगेगा क्योंकि एसएस छोटे हैं तो फिर फाइल ज़रा स्क्रॉलिंग में टाइम लगता है। अच्छा जी, डैश इज हेल्पफुल टू अप्लाई इन अ सिचुएशन वेयर अ मेथड इज यूज्ड मोर फीचर ऑफ अनदर क्लास देन द क्लास ऑन विच इट इज डिफाइंड। तो दिस इज कॉल्ड मूव मेथड, ठीक है? आई थिंक सो मैं इसको थोड़ा सा अगर जूम आउट कर दूं तो मे बी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, dash is helpful to apply in a situation where a method is using more features of another class than the class on which it is defined. It is called move method. ठीक हो गया? The next question is, by using state design pattern, when an action is called, it is delegated to the dash state. This is delegated to current state. ठीक है?
By using design pattern, when an action is called, it is delegated to the current state. ठीक हो गया. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, द डैश अलाउज एन ऑब्जेक्ट टू अल्टर its behavior when its internal state changes. This is called state design pattern. The state design pattern allows an object to alter its behavior when its internal state changes. ठीक है. होपफुली मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं एक एक क्वेश्चन को दो दो दफ़ा पढूं ताकि आप लोगों के माइंड आपको अच्छे से जो है ज़हनशी भी हो जाए और आपको अगर पढ़ने में कोई मसला आ रहा है तो वो भी क्लियर हो जाए. ठीक है. Observer design pattern defines a dash dependency between objects one to many. ठीक है. Observer design pattern defines one to many dependency between objects. ठीक हो गया. The next question is, which of the following code smells is not a type of object oriented abuses. ठीक है. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है जी शॉटगन सर्जरी. ठीक है. अच्छा जी, इसको दोबारा पढ़ लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कोड स्मेल्स इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अब्यूजेस. ठीक है. तो ये क्या है, शॉटगन सर्जरी. ये नहीं होता इसमें, बाकी सारी जो उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं वो होते हैं. ठीक हो गया. उसके बाद है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम. रीफैक्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, any class that can be attached to a user interface but is oblivious to the user interface is referred to as a model. ठीक है. Any class that can be attached to a user interface but it's oblivious to the user interface is referred to as a model. ठीक है. The next question is, dash improves the performance and responsiveness of your application. ठीक है. Caching improve the performance and responsiveness of your application. ओके हो गया. उसके बाद है जी, dash is the major drawback of using monolithic user interface in a software application. Code duplication. Code duplication is a major drawback of using monolithic user interface in a software application. The next question is, at the time of designing navigation strategy, consider dash in a master page so that it consists across pages. At the time of designing navigation strategy, consider encapsulating navigation in a master page so that it is consist across pages. ठीक हो गया. The next question is, the dash of your web application displays the user interface and facilitates user interaction. Presentation layer of your web application displays the user interface and facilitates user interaction. Okay, okay. The next question is, at the time of designing the dash for your web application, consider how to implement the business logic and long running workflows. At the time of designing the business layer for your web application, consider how to implement the business logic and long-running workflows. Okay, okay. MVC in the MVC architectural pattern stands for model, view and controller. ठीक है. Model, M for model, V for view and C for controller. ठीक हो गया. कहते हैं MVC में in the MVC architectural pattern stands for model, view and controller. ठीक हो गया. The next question is, the architecture is a bridge between dash and the final concrete resulting system. तो कौन सी चीज होती है जी, द आर्किटेक्चर इज अ ब्रिज बिटवीन बिजनेस गोल्स एंड द फाइनल कंक्रीट रिजल्टिंग सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन आर्किटेक्चर कैन लीड एज थ्रू द पैथ फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट गोल्स टू कंक्रीट सिस्टम. ठीक है. ये वाला और पीछे वाला जो है ऑलमोस्ट सेम है.
जस्ट इनके वर्डिंग थोड़ी आगे पीछे की हुई है और थोड़ी सी चेंजिंग था, ठीक है। तो बाकी ये सारा अगर आप देखें तो ये सेम ही है। ओके हो गया। इसको आप वहां से भी देखिएगा, पीपीटी से काफी ज्यादा इसे जो है ना मे बी किसी और आपको वे में वो डेफिनेशन दे के पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। दो एमसीक्यूज तो उन्होंने यहाँ से निकाल रही हुए हैं। An architecture can lead us through the path from abstract goals to concrete system. The next question is, we can use load balancing when we deploy our website application on multiple servers. कहते हैं कि we can use load balancing when we deploy our web application on multiple servers. ठीक हो गया। The next question is, pooling of cloud computing resources can help to efficiently serve dash multiple consumers. ठीक हो गया। जी, फिर इसको एक दफा पढ़ लेते हैं। पूलिंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्स कैन हेल्प टू एफिशिएंटली सर्व मल्टीपल कंज्यूमर्स। ठीक, उसके बाद है a dash is a part of software application that perform a specific task, providing functionality to the other parts of the same software application or to other software applications. So, and services, a service is a पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है। इस कंप्लीट आप समझ लें ये सर्विस की एक तरह से एप्लीकेशन, सॉरी एप्लीकेशन कह रही हूँ, डेफिनेशन ही है, ठीक है। तो इसको भी आपने लर्न कर लेना है ताकि अगर आपको पेपर में डेफिनेशन भी आए तो आप वो भी लिख सकें। Service is a part of software application that performs a specific task, providing functionality to other parts of the same software application or to other software applications. ठीक हो गया। The next question is, a microservice should be a dash to the consumers of the service in terms of its implementation and complexity. A microservice should be a black box to the consumers of the services in terms of its implementation and complexity. Next है जी हमारे पास, a dash takes request from clients and routes them to the appropriate microservice through its routing configuration. HTTP server, ठीक है। HTTP server takes a request from clients and routes them to appropriate microservice through its routing configuration. Next question is, the two concepts that are related to polyglot microservice are polyglot programming and polyglot persistence, ठीक है। ये आपके हैंडआउट्स में है, वहां पे आप देख लीजिएगा इसको। कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट हैं, पॉलीग्लॉट प्रोग्रामिंग एंड नहीं सॉरी माइक्रो सर्विसेज, एंड द सेकेंड वन इज नहीं माइक्रो सर्विसेज में है लेकिन प्रोग्रामिंग है और परसिस्टेंस है, ठीक हो गया। कोई बात नहीं, कभी कभी गलती हो जाती है भाई। अच्छा जी, an architecture dash of a system that selects certain details and surpasses others. Abstraction. An architecture is an abstraction of a system that selects certain details and surpasses others, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये 40 मतलब कि टोटल पेपर तो 50 का है, वो भी मैंने सॉल्व कर दिए, लॉन्ग क्वेश्चन भी एंड शॉर्ट क्वेश्चन भी, लेकिन एमसीक्यूज जो हैं वो 40 हैं। तो आप अंदाजा करें, अल्लाह करे अल्लाह करे, मैं तो कहती हूँ सबको ही इसमें से कुछ ना कुछ पेपर लग जाए। अगर आपको इसमें से 10 बहुत मिनिमम अमाउंट बता रही हूँ, ठीक है ना, मतलब कि एक बहुत कम क्वांटिटी है 10 एमसीक्यूज 40 में से, ठीक है। तो इसमें से काफी ज्यादा लग जाते होते हैं, लेकिन अगर आपको 10 to 15 भी लग जाते हैं तो आई थिंक सो इट्स अ बिग थिंग। मतलब चलो जिसको नहीं आता या जिसकी तैयारी थी या जिसको एक्यूरेटली यही आ गए हैं, मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है उसके लिए, ठीक है। अच्छा जी, डिफरेंट व्यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी, द skeletal, the vascular and the x-ray together they describe the dash of the human body. तो दिस इज कॉल्ड आर्किटेक्चर, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी का आर्किटेक्चर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, the architecture should be evaluated for its ability to deliver the system's important quality attributes, ठीक है। the correct answer is quality, ठीक है। the architecture should be evaluated for its ability to deliver the system's important quality attributes.
I'll try कि इसको जल्दी जल्दी खत्म करें, बट whenever possible design your application so that it can dash over time to address new requirements and challenges. तो क्या कहता है कि whenever possible design your application so it can be changed over time to address new requirements and challenges. ठीक है, the correct answer is change. Dash add details to the design over multiple passes to take sure that you get the big decisions right first and then focus on the details. Iteratively, ठीक है, iteratively add details to the design over multiple passes to make sure that you get the big decisions right first and then focus on the details. ठीक हो गया. The next question is the dash demonstrate how a typical application might interact with its users, external systems, data sources and services. So ये है references application architecture. The references application architecture demonstrate how a typical application might interact with its users, external system, data sources and services. The next question is modules, module pattern show modules. ठीक है, ये नीचे इसका आंसर है. ठीक है, मॉड्यूल पैटर्न शो मॉड्यूल्स. ठीक है, ये एज इट इज आपकी पीपीटीज में है, आपको चाहिए. ये भी मैं आपको सजेशन दूंगी कि अगर आपका पेपर मतलब जल्दी नहीं है, कुछ टाइम है, तो अगर आप ये वीडियो पहले देख लिए तो काइंडली अपनी जो पीपीटीज हैं उनको लाजमी पढ़िएगा. ठीक है, वहां से आपका सारा का सारा पेपर उधर से आना है, क्योंकि इसके हैंडआउट तो है कोई नहीं. ठीक है ना, जो कंफ्यूजन हो या क्या भी, एक ही एक है पीपीटीज, तो उसी में से पेपर आएगा, कंप्लीट पेपर उसी में से आएगा इंशाल्लाह. ठीक है, उसको अच्छे से कर लेंगे तो इट्स वेरी गुड थिंग. ये आपके पास पेपर आ गया, आपको एक आइडिया भी मिल गया. ठीक है, तो अब आपने अच्छे से तैयारी कर लेनी है. अच्छा जी, सॉफ्टवेयर. और हाँ, यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दूं कि काइंडली अगर आपका पेपर हो जाता है ना किसी बुक का, अगर आपने वीडियो देखी तो कमेंट में आके अपना पेपर लाजमी शेयर कर दिया करें, ताकि कोई फर्दर अगर कोई स्टूडेंट देखने आते हैं तो वो अगर कमेंट्स चेक करें तो उनको वहां पे पेपर भी मिल जाए, तो कितना अच्छा हो जाए ना. अच्छा जी, द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन सेटिस्फाई आर्किटेक्चर ड्राइवर्स. ठीक है, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन सेटिस्फाइज आर्किटेक्चरल ड्राइवर्स. ओके हो गया. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डैश ड्राइव एंड गाइड द डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर. तो कौन करते हैं जी, द आर्किटेक्चरल ड्राइवर्स ड्राइव एंड गाइड द डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर. Okay, yeah. The next question is the client part of the application contains the user interface code and the server contains the database in client server architecture. ठीक है, client server architecture में क्या होता है कि जो client part of the application होता है वो किस पे contain कर रहा था, user interface पे, and the server contains the database. Okay हो गया. उसके बाद next question है जी हमारे पास, segments of the dash layer are not allowed to use each other but segments of the dash layer are. ठीक है, तो segments of the top layers are not allowed to use each other but segments of the bottom layers are. ठीक है, टॉप लेवल्स की, टॉप लेयर्स की अलाउ नहीं करती हैं, बट जो बॉटम की होती हैं वो अलाउ कर देती हैं. ओके हो गया. उसके बाद है जी, dash is also known as architectural pattern. Architectural style is also known as architectural pattern. ठीक हो गया. The next question is removing temp variable is good thing because they often cause the need for dash where none are required. Removing temp variable is good thing because they often cause the need for parameters where none are required. ठीक है, the correct answer is parameters. The next question is which component and connector pattern will be used in the below systems view. ठीक है, तो इसके सिस्टम का जो व्यू है मैंने थोड़ा सा नीचे भी ऐड किया, बाकी का जो बचा हुआ था ना, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो, ये हमारे पास क्लाइंट है और इसका एरो जो है डाउन जा रहा है, अपर भी आ रहा है, मतलब बोथ डायरेक्शन एरो है. ठीक है, तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा नीचे भी, ये देखें, मतलब वहां पे कंप्लीट डायग्राम नहीं थी ना, ये वाला वो क्लाइंट से आ रहा था तो यहाँ पे था. ठीक है, नेक्स्ट हमारा सर्वर 1 है, सर्वर 2 है एंड सर्वर 3 है, और इसके बीच में अगर मैं आपको इसकी आई थिंक सो मैंने इसकी कंप्लीट नहीं, मैं भूल गई, मैंने इसकी कंप्लीट डायग्राम भी बुक से वहां से उठा के ना यहाँ पे ऐड करने का सोचा था, बट मुझे भूल गया. ठीक है, आपको आपने एक दफा ना इसको फाइंड आउट कर लेना है. ठीक है,
तो आपको पता चल जाए ये ब्रोकर पैटर्न है, ठीक है। ब्रोकर पैटर्न की ऐसी डायग्राम वहाँ पे पड़ी हुई है पीपीटीज में, तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रही थी कि अगर आपके पास कंप्लीट डायग्राम आ जाती तो मे बी आपके लिए इजी हो जाता, बट मैं भूल गई हूँ। लेकिन आप लोग जो है अभी उसको देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। उसके बाद है द शेयर्ड डाटा स्टोर इज ऑल्सो पोटेंशियली अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ठीक है। शेयर्ड डाटा स्टोर इज ऑल्सो पोटेंशियली सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ठीक हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a dash is one in which a software application is designed to work as a single self-contained unit. A monolithic architecture is one in which software application is designed to work as a single contained unit. ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास आ गए हैं जी लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये भी मैंने इसी में ऐड कर दिए थे। इसका इंशाल्लाह आई ट्राई के सब्जेक्टिव पार्ट जो ही करंट पेपर शेयर होंगी तो मैं उस पर भी बना दूंगी वीडियो, बट अभी इसके तो मैं सोच रही थी आपके साथ इसके प्री पोस्ट जो हैं वो एमसीक्यूज तो वो भी शेयर कर दूंगी, बट मुझे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा इसको, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो है वीडियो बनाने की कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर सकूं, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन ही इसको कह रहे थे, 40 से 1 ही है ना हमारे पास, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल रीफैक्टरिंग अप्लाइड ऑन डुप्लीकेटेड कोड, ठीक है। डुप्लीकेटेड कोड पे रीफैक्टरिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स या आप कह लेंगे पॉसिबिलिटीज जो हैं वो अप्लाई हो सकती हैं, तो उनमें उन्होंने दी हुई है, बस उन्होंने कहा है कि आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक हो गया। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट मेथड दिया हुआ है, मूव मेथड दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, पुल अप मेथड है, इनहेरिटेड क्लास है, ठीक है। तो अब मैंने उसका एसएस जो है यहाँ पे वहां से लेके ऐड कर दिया था। डुप्लीकेटेड कोड जो है उसमें रिफैक्टरिंग की जो मेथड है वो है एक्सट्रैक्ट मेथड, एक्सट्रैक्ट क्लास, पुल अप मेथड, ठीक है। ये जो 3 नेम है ये आपने क्वेश्चन में लिखने हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज डुप्लीकेटिंग कोड के लिए ही उसने पूछा था ना, अगर आप यहाँ पे अगर आपने लेक्चर्स लिए हुए हैं तो मे भी आपको ज्यादा जल्दी समझ आ जाएगी। अगर नहीं लिए हुए तो काइंडली इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा कि उन्होंने पूछा हुआ है कि रीफैक्टरिंग करने के लिए आप जो है डुप्लीकेटेड कोड की रीफैक्टरिंग करने के लिए कौन कौन से मेथड अप्लाई करते हैं, तो वो थे हमारे पास एक्सट्रैक्ट मेथड, एक्सट्रैक्ट क्लास, पुल अप मेथड, ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हमारे पास वो भी 3 मार्क्स का है और उसमें उसने पूछा है मार्टिन फ्लॉर्स has divided the noun 22 bad smells into 5 categories and blutters is one of them, ठीक है। तो ये जो क्या कहते हैं 22 बैड स्मेल्स थी ना, उनमें से 5 कैटेगरी उन्होंने आपकी वहां पे पीपीटीज में बताई हुई हैं, उनमें से एक ब्लटर्स था। तो उसमें से उसने कहा हुआ है अब आप इसको मद्देनजर रखते हुए कोई सी 3 बैड स्मेल्स बताएं, ठीक है, इस कैटेगरी में, ब्लटर्स की कैटेगरी में, ठीक हो गया। तो वो मैंने इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर दिया ताकि आप लोगों को जो है ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। 22 बैड स्मेल्स हैं, ठीक है, और कैटेगरीज उनकी जो है बैड स्मेल्स की ये वाली हैं, ठीक है। ब्लॉटर्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन अब्यूजेस है, चेंज प्रिवेंटर्स है, डिस्पेंसेबल है एंड कपलर्स है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 टोटली भी ये 5 है इनकी कैटेगरीज, ठीक है। अब इनकी कैटेगरीज में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, फर्दर इसकी क्या क्या टाइप्स हैं वो भी उन्होंने बताई हुई है, ठीक है। ब्लडर्स में 5 हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन अब्यूजेस में 4 हैं, चेंज प्रिवेंटर्स में 3 हैं और डिस्पेंसेबल में 5 हैं, कपलर्स में 5 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेनली जो देखनी थी वो थी हमारी ब्लडर्स की, ठीक है। तो उसमें कौन सी आ जाती हैं, लॉन्ग मेथड, लॉन्ग क्लास, प्रिमिटिव ऑब्सेशन, लॉन्ग पैरामीटर लिस्ट एंड डाटा क्लम्स। तो इसने हमसे कहा था कि कितनी लिखनी है, 3 लिखनी है जस्ट हमने, ठीक है। आई थिंक सो 3 ही कहा हुआ है, हाँ जी। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 3 बैड स्मेल्स दैट फॉल इन द ब्लडर्स कैटेगरी, ठीक है। तो उनमें से कोई सी 3 जो है आपने लिख देनी है, लॉन्ग मेथड लिख दें, लॉन्ग क्लास लिख दें एंड डाटा क्लम्स लिखते हैं। मेरे ख्याल से ये इजिली याद रह सकेंगे, बाकी एज यू विश, जैसे आपको अच्छा लगे। अच्छा जी, यू शुड डिजाइन अ डाटा लेयर फॉर योर वेब एप्लीकेशन टू एब्स्ट्रैक्ट द लॉजिक विच इज नेसेसरी टू एक्सेस द डेटाबेस, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग सेपरेट डाटा लेयर, ठीक है। कहता है ये उसने एक तरह से आपको खुद सिनेरियो बताया हुआ ना कि यहाँ पे अगर आप ये एसएस देख सकें तो यहाँ पे डिजाइन अ डाटा लेयर फॉर योर वेब एप्लीकेशन टू एब्स्ट्रैक्ट द लॉजिक नेसेसरी टू द एक्सेस ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। ये सारी चीज उसने लिखी है। अब उसने पूछा हुआ कि अच्छा सेपरेट डाटा लेयर यूज करने की क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो ये यहाँ पे हैं, ठीक हो गया। यूजिंग अ सेपरेट डाटा लेयर मेक्स द एप्लीकेशन इजियर टू कॉन्फ़िगर एंड मेंटेन, ठीक है। तो इसका इसने बताया तो नहीं क्वांटिटी, लेकिन ये अगर आप 2 भी लिख देंगे तो इट्स इनफ। बाकी ये गाइडलाइंस हैं उसमें से कुछ आप उठा सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू।
अपनी अपनी मतलब इस्तात के मुताबिक आप यहाँ से उठा लीजिएगा, या मीन्स टू से कि जितना आपको अच्छे से याद रह जाए, ठीक है। यूजिंग अ सेपरेट डाटा लेयर मेक्स द एप्लीकेशन ईजियर टू कॉन्फ़िगर एंड मेंटेन, ठीक है। द डाटा लेयर may also need to access external services using सर्विस एजेंट्स, ठीक हो गया। अब गाइडलाइंस देख लेते हैं। Design a separate data layer to hide the details of the database from other layers of the application, ठीक हो गया। Design entity objects to interact with other layers and to pass the data between them. Design to take advantage of connection pooling to minimize the number of open connections, ठीक हो गया। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, होपफुली इसमें से आपको पेपर आएगा। विच स्ट्रक्चर इज स्ट्रॉन्गली टाइड टू द अचीवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अवेलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी गोल्स। 3 नंबर का क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है? जस्ट डिप्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे विच की जगह पे डिप्लॉयमेंट स्ट्रक्चर लिखे, बाकी सारी चीज आगे वही दी हुई है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज स्ट्रॉन्गली टाइड टू द अचीवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस अवेलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी गोल्स, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आई थिंक सो पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जी। Patterns can be characterized according to the type of architectural elements they use. You are required to enlist any 2 allocation type patterns, ठीक है। तो आपने जस्ट नेम लिखने हैं, मे बी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें तो ये ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। एलोकेशन पैटर्न में ये 2 आते हैं, मल्टी टियर पैटर्न और दूसरा है कॉम्पिटेंस सेंटर एंड प्लेटफॉर्म, ठीक है। मुझे तो ये मिले हैं, बाकी इसमें थोड़ी सी मैं कंफ्यूज भी थी, बट एग्जैक्टली यही पढ़े हुए थे, ठीक है ना, वहाँ पे। तो आप लोगों ने इसको अपने बिहाफ पे भी देख लेना, ठीक हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जी। मल्टी टियर पैटर्न में वो क्या कहता है, ये तो है तो एलोकेशन पैटर्न की ही टाइप ना, उन्होंने पूछे हुए हैं 2 टाइप बताएं, ठीक है। तो 2 हमने ये इसके नीचे भी मतलब डिस्क्रिप्शन थी कि ये एलोकेशन पैटर्न से है, और इसके नीचे भी, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं था। अच्छा जी, ये क्या करता है, ये डिस्क्राइब हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट एंड एलोकेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम इन डिस्टिंक्ट सबसेट्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कनेक्टेड बाय सम कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है। एंड द सेकंड जो है वो है दिस पैटर्न स्पेशलाइज द जेनेरिक डिप्लॉयमेंट सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर एलोकेशन स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। अब कॉम्पिटेंस सेंटर एंड प्लेटफॉर्म में क्या कहता है कि स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर सिस्टम्स वर्क असाइनमेंट स्ट्रक्चर। In competence center, work is allocated to sites depending on the technical or domain expertise located at a site, ठीक है। नेक्स्ट ये एग्जांपल है, इसको आप रहने भी दें तो नो इशू, ठीक है। बाकी जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिर अगेन 3 मार्क्स का। डिफाइन द कॉन्सेप्ट साइड कार विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ठीक है। तो कहता है कि आपने साइड कार का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने बताना है, और वो बताना है आपने डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, यही इसकी डायग्राम थी, ठीक है। लेयर्ड आर्किटेक्चर विद साइड कार, ठीक है। मॉड्यूल इन ए बी और सी कैन यूज मॉड्यूल्स इन डी, ठीक है। साइड कार ऑफन कंटेन कॉमन यूटिलिटीज सच एज एरर हैंडलर्स, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और डेटाबेस एक्सेस मैकेनिज्म्स। तो ये उसकी डायग्राम है जिसके थ्रू उसने हमें एक्सप्लेन करने को कहा था। कुछ भी नहीं है, 3 ब्लॉक्स हैं जो कि हॉरिजॉन्टली हैं और एक वर्टिकल बना हुआ है। आपने कोई भी नाम आप रख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे उन्होंने ABCD रखा हुआ है, ठीक है ना। जो कोई भी आप नाम रखेंगे फिर उस हिसाब से आपने यहाँ पे मॉड्यूल्स को भी जो है बताना है, ठीक है। लेयर्ड विद साइड कार, ओके हो गया जी। ये भी बहुत इजी है। उसके बाद है जी हमारे पास 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्पेंसेबल इज अ कैटेगरी ऑफ द बैड स्मेल इन कोड। डिस्पेंसेबल अगर आपको याद हो तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे कि वो भी 22 बैड स्मेल्स में से जो 5 कैटेगरीज थी उन पे आई थिंक सो सेकंड लास्ट डिस्पेंसेबल ही थी, ठीक है। तो कहता है कि इडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्पेंसेबल इन कोड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो अब उसने जैसे उसने ऊपर हमें लिखने को कहा था ना, पहले पॉइंट्स दिए हुए थे उसमें से हमने कौन सी लिखनी थी, ब्लॉटस की आई थिंक सो लिखनी थी। यहाँ पे उसने पूछा हुआ है हमसे डिस्पेंसेबल की लिखें, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि वहां पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, यहाँ पे 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो इट मीन्स कि आप इस तरह के जितने भी इसकी बैट्समैन हैं वो कैटेगरीज उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मे बी आपको इसमें से कोई भी आ सकती है, जरूरी नहीं कि यही दोनों आए। वैसे मैं तो दुआ करूंगी अल्लाह ताला खैर करे तो इसमें से आपको अल्लाह करे आ जाए, तो हो सकता है चेंज भी हो सकता है। अच्छा जी, डिस्पेंसेबल में हम देख लेते हैं। डिस्पेंसेबल में है कमेंट्स हैं, डुप्लीकेटेड कोड है, लेजी क्लास है, डेटा क्लास है एंड स्पेक्युलेटिव जनरलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने दिए हुए हैं, यहाँ पे जो हमारे बनेंगे वो होंगे कमेंट्स बनेंगे, ठीक है। और इसके बाद बनेगा डुप्लीकेट कोड, ठीक है, और लेजी क्लास, ठीक है ना। तो आई थिंक सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी नहीं है, एक्सट्रैक्ट मेथड भी इसमें नहीं है,
एंड मूव मेथड भी नहीं है, ठीक है। तो ये तीन आई थिंक सो, तीन कितने बने हैं, तीन है या चार है, कमेंट्स है, उसके बाद डुप्लीकेट कोड है, उसके बाद लेजी क्लास है। हाँ जी, तीन ही बन रहे हैं, ठीक हो गया, एंड दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी 5 मार्क्स का है। तो उसमें उसने कहा हुआ है which type of guidelines should be followed at the time of designing request processing strategy for a web application। कहते हैं जब वेब एप्लीकेशन आप बनाते हो रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसके लिए कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट इतनी सी गाइडलाइंस है, इसको आपने देख लेना है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। When designing a request processing strategy, you should ensure separation of concerns by implementing the request processing logic separately from the user interface, ठीक है। तो गाइडलाइंस उसके लिए पूछी हुई थे उन्होंने। Consider centralizing the common pre-processing and post-processing steps of web page request to promote logic reuse across pages। देन उसने कहा हुआ है कंसीडर डिवाइडिंग यूजर इंटरफेस प्रोसेसिंग इनटू 3 डिस्टिंक्ट रोल्स, ठीक है। कौन कौन से, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर, या फिर इसको हम कंट्रोलर को प्रेजेंटर भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। बाय यूजिंग द मॉडल व्यू कंट्रोलर एमवीसी आर मॉडल व्यू प्रेजेंटर एमवीपी पैटर्न, ठीक हो गया। अब ये भी याद रखिएगा, मे भी वो इसमें से भी आपको कोई एमसीक्यू से दे दे कि एमवीसी को का दूसरा नाम क्या है या उसको क्या कह सकते हैं, और दूसरा ये जो है एमवीपी और एमवीसी का एब्रीवेशन क्या है, ठीक है। अच्छा जी, if you are designing views for handling large amount of data, consider giving access to the model from the view by using the supervising controller pattern which is form of the MVP pattern, ठीक है। तो ये कोई 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, ये आपने अच्छे से याद कर लेने, मे बी आ सकता है। अच्छा जी, ये बहुत मजे का और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उन्होंने दिया हुआ है आपको 4+1 view model of architecture is given below which represent the 4 different views, ठीक है। You are required to identify the viewers of each type of view and mention their names। कुछ भी नहीं करना, ये सारी डायग्राम दी होगी, आपने ये जो 4 यूजर्स है ना इनके नेम लिखने हैं, तो वो डायग्राम ही मैंने आपको यहाँ पे लाके चिपका दिया, आपने देख लेना। ये हमारा एंड यूजर है, ठीक है, लॉजिकल व्यू के ऊपर जो पड़ा हुआ है ये एंड यूजर है, ये इंटीग्रेटर है प्रोसेस व्यू में, ठीक है। और डेवलपमेंट में ऑब्वियसली प्रोग्रामर्स एंड सॉफ्टवेयर मैनेजर्स ही होते हैं, और फिजिकल व्यू में सिस्टम इंजीनियर, ठीक है। तो ये अच्छे से देख लीजिएगा, होपफुली आ जाइए आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक सो ये लास्ट है। तो ये है एनलिस्ट एटलीस्ट 4 यूजेस ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न्स। 4 यूजेस बताने हैं आपने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न के। तो वो जो हैं 4 यूजेस, यहाँ पे ये उसकी डेफिनेशन वगैरह है, ठीक है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को हम आर्किटेक्चर स्टाइल्स भी कहते हैं, ये हमने ऊपर एमसीक्यूज में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद ये उसकी डेफिनेशन है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न इज अ सॉल्यूशन टू रिकरिंग प्रॉब्लम दैट इज वेल अंडरस्टूड इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। ईच पैटर्न कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट, अ प्रॉब्लम एंड अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब उसने सॉफ्टवेयर ये यूजेस हैं उसके, ठीक है ना। Software architecture pattern, the problem may be to overcome some challenge, take advantage of some opportunity, or to satisfy one or more quality attributes, ठीक है। Patterns codify knowledge and experience into a solution that we can reuse। Using patterns simplifies design and allows us to gain the benefits of using a solution that is proven to solve a particular design problem। When working with others who are familiar with patterns, referencing one of them provides a shorthand with which to reference a solution without having to explain all its details. As a result, they are useful during discussion to communicate ideas. And that's it. होपफुली बहुत उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो काइंडली बिल्कुल लाइक लाजमी कीजिएगा, इससे मेरी अप्रिसिएशन होगी। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ग्रुप्स में शेयर करें, फ्रेंड्स फेलोज को बताएं, ठीक है। अगर चलें आपको नहीं आएगा ये तो वैसे मुझे नहीं लगता कैसा हो, आपको भी इंशाल्लाह आएगा ही आएगा पेपर इसमें से। लेकिन चलें अगर आपको कम आएगा किसी और को ज़्यादा आ जाएगा तो ये भी तो अच्छी बात है ना, आप दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।